हमारे पास काम आते हैं किसके, ग्लूकोज बनाने के। इस तरह ये 2 साइकिल्स इन्वॉल्व हो गए। और तीसरा है स्पेशल रिएक्शन। स्पेशल रिएक्शंस में क्या आएगा, अगर आप लोग को याद हो तो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के 3 स्टेप थे जो कि इरिवर्सिबल थे। उसका फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप और लास्ट स्टेप। ये वो स्टेप थे जो ग्लाइकोलिसिस को एक तो रेगुलेट कर रहे थे, दूसरा ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल सकते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं चल सकते। अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस एग्जैक्टली ऑपोजिट है ग्लाइकोलिसिस के, तो इन 3 स्टेप्स को हम रिवर्स नहीं करवा सकते। तो इनकी जगह कोई और 3 स्टेप्स होंगे, ठीक है, कोई और एंजाइम होंगे जो इस स्टेप को रिवर्स करवा रहे होंगे। ये हम 3 चीजें आज देखेंगे। साइट क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहाँ होती है, इन सब जो प्रोसेसेस हैं इनकी साइट इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि इनके जो एंजाइम्स यूज हो रहे हैं वो अकॉर्डिंगली प्रेजेंट है। जैसे अगर ग्लाइकोलिसिस है साइटोसोल में हो रही है, इसका मतलब है ग्लाइकोलिसिस के लिए जितने भी एंजाइम्स चाहिए वो साइटोसोल में प्रेजेंट है। अब यूनिवर्सिटी लेवल पे आके चीजें डायरेक्ट नहीं पूछी होती, आप लोगों का नॉलेज ऐसे ही चेक किया जाता है। आपको कोई क्वेश्चन आ सकता है, आपको एमसीक्यू आ सकता है कि हेक्सोकाइनेज इज प्रेजेंट इन साइटोसोल, माइटोकॉन्ड्रिया और इस तरह 3-4 चीजें, और आप कहोगे हमें तो ये पढ़ाया ही नहीं है। आपको ये पढ़ा दिया गया है कि जो ग्लाइकोलिसिस है ये साइटोसोल में हो रही है, तो इसका मतलब यही है कि उसके सारे के सारे जो एंजाइम्स हैं वो साइटोसोल में प्रेजेंट है। अगर क्रेब्स साइकिल था, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था, तो इसका मतलब है उसके एंजाइम्स वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। जो ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन है ये भी साइटोसोल में हो रही होती है, इसका मतलब है इसके एंजाइम्स वहां पे प्रेजेंट है। तो चीजों को थोड़ा डीपली लेके चलो और इन रट्टे न लगाया करो, इनका कॉन्सेप्ट लो। तो इसी तरह हमारे पास अगर ये ग्लूकोनियोजेनेसिस इन 2 चीजों का मिक्सचर है और तीसरा हमारे पास स्पेशल रिएक्शंस भी हैं, तो ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम साइटोसोल में थे, सिट्रिक एसिड के माइटोकॉन्ड्रिया में थे, इसकी इसलिए इसकी जो साइट है वो और जो इसके एंजाइम्स हैं वो इन दोनों जगहों पे ही प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पे साइट ये बता रहे हैं कि हमारी बॉडी में किस जगह पे ज्यादा हो रही होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस, मेनली इन लिवर में होगी। और इसके अलावा हमारे मैक्सिमम जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो लिवर में ही होते हैं। उसके अलावा टू अ लेसर एक्सटेंट रीनल कॉर्टेक्स में भी होती है। रीनल क्या है, किडनी, किडनी का पार्ट है उसके। जब हम किडनी की एनाटॉमी पढ़ते हैं तो उसके 2 पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स होता है और मेडुल्ला होता है। कॉर्टेक्स बाहर वाला पार्ट होता है, मेडुल्ला जो है वो इनर साइड पे होता है। तो जो हमारे पास रीनल कॉर्टेक्स है वहां पे ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही है, और साथ में हमारे पास जो लिवर है उसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही है। और ये जो पाथवे है इट इज पार्शली माइटोकॉन्ड्रियल एंड पार्शली साइटोप्लाज्मिक। About 1 किलोग्राम ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड एवरी डे बाय दिस प्रोसेस, ठीक है। आप बाहर से ले रहे हो, उसके अलावा भी हमारी बॉडी में ये सारे प्रोसेस नेचुरली जो हैं किसी ना किसी एक्सटेंट तक हो रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन 1 kg ग्लूकोज सिंथेसाइज हो रहा है एवरी डे। उस वक्त जब आप अभी इंटेक कर रहे हो, अगर आप बाहर से ग्लूकोज की इंटेक कम कर दोगे तो ये वाला प्रोसेस ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे ग्लूकोज की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी। एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है इस पूरे प्रोसेस की, ग्लूकोनियोजेनेसिस की? इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ये है कि पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम का नाम है, अभी हम आगे इन एंजाइम्स को पढ़ेंगे कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं। इसको अपनी एक्टिविटी के लिए एक एटीपी चाहिए है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को एक एटीपी चाहिए, और फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज को एक एटीपी चाहिए। तो ये 3 एटीपीज जो है दे आर रिक्वायर्ड फॉर हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम 1 पायरुवेट। हाफ मॉलिक्यूल जनरेट होता है एक पायरुवेट से इन 3 एटीपीज के थ्रू। तो कंप्लीट हमें मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने एटीपीज चाहिए, 6। एंजाइम्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं या रिक्वायर्ड होते हैं हमें ग्लूकोनियोजेनेसिस में? हमारे पास एक तो सारे वो वाले एंजाइम्स हैं जो कि ग्लाइकोलिसिस में थे, ठीक है। उन 3 एंजाइम्स या उन 3 स्टेप्स के अलावा जो जो फर्स्ट, थर्ड और लास्ट है, उसकी जगह हमारे पास ये वाले एंजाइम्स आ जाएंगे। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये है माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम। उसके बाद फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज, ये साइटोप्लाज्म में होता है। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज और ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज दोनों साइटोप्लाज्म में है। जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज है इट इज प्रेजेंट इन लिवर एंड किडनी एंड इट इज एब्सेंट इन हार्ट एंड स्मूथ मसल्स।
उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज है, इट इज प्रेजेंट इन लिवर एंड किडनी एंड इट इज एब्सेंट इन मसल एंड एडिपोज टिश्यूज। एब्सेंट और प्रेजेंट जो इन्होंने बाकी इनमें बताए हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो इन्होंने ये नहीं कहा कि इट ओनली अकर्स, ठीक है, इन्होंने कहा इट मेनली अकर्स। ज्यादातर ये लिवर और रीनल कॉर्टेक्स में होती है, इसके अलावा बाकी जगहों पे भी हो सकती है। तो अगर हमारे पास ये वाला एंजाइम हार्ट और स्मूथ मसल में नहीं है, इसका मतलब है वहां पे ये वाला प्रोसेस नहीं होगा। और अगर ये वाला एंजाइम यहाँ मसल और एडिपोज में नहीं है, तो इसका मतलब है ये वाला एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे वाला प्रोसेस नहीं कर सकते। हो सकता है या इन जगहों पे इन प्रोसेसेस को कंटिन्यू करने के लिए कोई और एंजाइम्स हों, या वहाँ पे प्रोसेस हो ही ना सकते हो। आपने इम्पोर्टेंट ये याद रखना है कि हमारे पास ये वाला एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, बाकी सारे क्या है, साइटोप्लाज्मिक है। रिएक्शंस क्या है ग्लूकोनियोजेनेसिस के, यहाँ तक अभी हमने इंट्रोडक्शन देख लिया। क्या देख रहे थे हम, ग्लूकोनियोजेनेसिस देख रहे थे। आज हमने नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से ग्लूकोज बनाना है, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 तरह के प्रोसेस आएंगे, ग्लाइकोलाइसिस, एक सिट्रिक एसिड साइकिल और तीसरा कुछ स्पेशल रिएक्शंस थे। 6 एटीपीज रिक्वायर होते हैं एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए किस ग्लूकोज का, और हमारी बॉडी में नॉर्मली अबाउट 1 kg ग्लूकोज डेली इस तरह इस प्रोसेस से बनाया जाता है। ये ज्यादातर लिवर में और रीनल कॉर्टेक्स में हो रहा है। 4 हमने एंजाइम देखे हैं जो कि हम अलग से पढ़ेंगे। जो स्पेशल रिएक्शन इन्होंने 3 स्टेप्स में से एक में बताया हुआ है, वहां पे वो 4 एंजाइम्स चाहिए होते हैं। ये हम आगे भी डिटेल में पढ़ लेंगे। अब हम इनके रिएक्शंस की बात करने लगे। रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्लोजली रिजेंबल करेगी रिवर्स पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, लेकिन हमारे पास इसके 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स थे। फर्स्ट था स्टेप ग्लूकोज की कन्वर्जन हो रही थी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, जो हेक्सोकाइनेज करा रहा था, ठीक है। इस स्टेप की जगह हमें अब कोई और स्टेप चाहिए। थर्ड स्टेप था जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, वो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज करा रहा था। इसको रिवर्स नहीं कर सकते, इसकी जगह हमें कोई और स्टेप चाहिए। और लास्ट स्टेप था जो हमारे पास पायरुवेट बन रहा है, ठीक है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट बन रहा है। पायरुवेट काइनेज की प्रेजेंस में ये भी रिवर्स नहीं हो सकता, इसकी जगह हम कोई और स्टेप करवाएंगे। इन 3 स्टेप्स की जगह हमने 3 और स्टेप्स जो है वो स्टेप्स तो यही होंगे, हमने एक्चुअली जो एंजाइम्स हैं वो कोई और यूज करने। बाकी पूरे का पूरा प्रोसेस बिल्कुल ग्लाइकोलाइसिस के जैसा है जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ठीक है। These 3 stages are bypassed by alternate enzymes specific to gluconeogenesis, ठीक है। ये वाले एंजाइम्स हैं जो कि हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस में ये 4 एंजाइम इन 3 एंजाइम्स की जगह यूज होंगे, ठीक है। कौन कौन से एंजाइम्स हैं? पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिकाइनेज, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। हमारे पास सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट वो है जिसको हम सबसे पहले यूज कर रहे हैं या जिससे हम जनरेट करेंगे ग्लूकोज। हमारे पास डिफरेंट काइंड के सबस्ट्रेट्स हो सकते हैं। अमाइनो एसिड्स हमारे पास हैं, जैसे कि ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स। ग्लूकोजेनिक का मतलब वो है कि वो अमाइनो एसिड जो कि ग्लूकोज बना सकते हैं, जिनकी एग्जाम्पल है हमारे पास एलानीन और ग्लूटामीन। फिर लैक्टेट। लैक्टेट कैसे बन रहा है? ग्लाइकोल जो हमारे पास एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस थी उसकी बाय प्रोडक्ट में लैक्टेट बनता है, मसल्स में बन रहा है, रेड ब्लड सेल्स में बन रहा है। इस लैक्टेट को हम यूज कर सकते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए। ग्लिसरोल। ग्लिसरोल क्या है? विच इज पार्ट ऑफ ट्राइग्लिसरोल मॉलिक्यूल इन एडिपोज टिश्यू। ग्लिसरोल इज बेसिकली अ फैटी एसिड, ठीक है। ये हमारे पास लिपिड्स, फैट्स, इन चीजों में आता है। उसके बाद फैटी एसिड्स हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल के इंटरमीडिएट्स हैं। तो हमारे पास जितनी भी चीजें हैं, प्रोटीन्स या अमाइनो एसिड्स है, लैक्टिक एसिड है, फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरोल्स हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल है, साइकिल के इंटरमीडिएट्स हैं, इन ये सारे के सारे हमारे क्या है? सबस्ट्रेट्स हैं। इन सबको यूज करते हुए क्या बना सकते हैं? ग्लूकोज बना सकते हैं। इस वाले साइकिल को ये लास्ट पे भी आएगा, मैं तब एक्सप्लेन करूंगी। जब आप सारा पढ़ लोगे तब इसकी समझ आएगी कि इन्होंने यहाँ पे क्या बताया हुआ है। एक्चुअली इन्होंने इसमें सबस्ट्रेट्स ही दिखाए हुए हैं। स्टेप्स देख लेते हैं हम ग्लूकोनियोजेनेसिस के। क्या क्या स्टेप्स हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के? ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट होगी ईदर इन माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म थ्रू अ सीरीज ऑफ एंजाइमेटिकली कैटालाइज्ड स्टेप्स, ठीक है। कुछ पार्ट इसका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कुछ साइटोप्लाज्म में होता है।
All the steps of gluconeogenesis are same as that of glycolysis with the same enzyme except in 3 steps, ठीक है। बाकी सब सेम है, बस 3 स्टेप चेंज होंगे। उन 3 एंजाइम की जगह हम 4 एंजाइम्स यूज करेंगे। ये इन्होंने इसको वर्ड्स में ही एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं ये बताती हूँ। हमारे पास हेक्सोकाइनेज फर्स्ट स्टेप में यूज हो रहा था, ठीक है। ग्लूकोज को कन्वर्ट करवाया था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में विथ हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कराना है, कौन से एंजाइम के थ्रू? ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज के थ्रू। इस एंजाइम हेक्सोकाइनेज की जगह कौन सा एंजाइम यूज होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। फिर हमारे पास जो थर्ड स्टेप था, इसमें हम कन्वर्ट करवा रहे थे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। इसकी जगह कौन सा एंजाइम यूज होगा? ये फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। उसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेप था जिसमें हम फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट जनरेट करा रहे हैं विद द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट काइनेज। इसकी जगह हमारे पास कौन सा एंजाइम यूज होगा? फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज और फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। ये 2 एंजाइम्स यूज होंगे। और ये कहाँ कैसे यूज होंगे ये भी मैं आपको बता रही हूँ। बाकी सारे के सारे एंजाइम्स सेम है। ये जो एंजाइम की लिस्ट है बाकी वही पिछली बताई हुई है। इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि की एंजाइम्स क्या हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के, तो की एंजाइम में सिर्फ यही वाले 4 एंजाइम आएंगे जो डिफरेंट है फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस। ये है हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस का साइकिल। हमारे पास एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा ये साइकिल फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस, लेकिन यहाँ पे एक स्टेप है जो दफा इसको आप लोग गौर से देख लो। जब हम ग्लाइकोलिसिस को रिवर्स कराते हैं तो पायरुवेट से डायरेक्टली फॉस्फोइनोल पायरुवेट नहीं बनता, ठीक है। ये रिवर्सिबल स्टेप नहीं था। क्या होगा? पायरुवेट से पहले ऑक्सैलो एसीटेट बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। जब पायरुवेट का रिएक्शन, पायरुवेट एक एटीपी यूज होगा यहाँ पे और साथ में हम ये बाइकार्बोनेट आयन ऐड करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो क्या बन रहा है? पहले ऑक्सैलो एसीटेट बन रहा है, एक इंटरमीडिएट है, ठीक है। इस ऑक्सैलो एसीटेट से फिर जीटीपी से एनर्जी ली, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज एंजाइम। तो ये कन्वर्ट हो गया फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। तो जब हमने पायरुवेट को कन्वर्ट करवाना है इन फॉस्फोइनोल पायरुवेट, तो हमारे पास ये 2 स्टेप्स में होगा। पहला स्टेप क्या है? पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलो एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। उसके बाद ये वाला ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट होता है इनटू फॉस्फोइनोल पायरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज एंजाइम, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस? फ्रॉम पायरुवेट। अगर हमारे पास सोर्स पायरुवेट है, अगर हमारे पास सोर्स लैक्टिक एसिड है तो ये स्टार्ट होगा फ्रॉम लैक्टिक एसिड। अगर हमारे पास सोर्स कोई और है तो ये वहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी हम क्या किसको सोर्स कंसीडर कर रहे हैं? पायरुवेट को सोर्स कंसीडर कर रहे हैं, हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो जब पायरुवेट हमारे पास सोर्स है तो पायरुवेट को हमने रिवर्स करवाना है ग्लाइकोलिसिस। अगर आप लोगों के पास अपने अपने लैपटॉप्स हैं या आप लोगों ने जो अपनी असाइनमेंट्स बनाई हुई थी अपने पास हैं, तो ग्लाइकोलिसिस अपने सामने रख लो। उसका बिल्कुल ऑपोजिट चलना है अब हमने। पायरुवेट से ऑक्सैलो एसीटेट बना और फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना। ये जो ग्लाइकोलिसिस का लास्ट स्टेप था जो रिवर्स नहीं हो सकता था, उसकी जगह इसको इस तरह रिवर्स कराया है इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंड पायरुवेट फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज एंजाइम। यहाँ पे भी इस स्टेप को इस तरह शो करवाया है। पायरुवेट से पहले क्या बनेगा? हमारे पास फॉस्फोइनोल पायरुवेट तो बन गया है, लेकिन यहाँ दरमियान में इन्होंने हमें क्या शो करवाया हुआ है कि पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है, जिससे क्या बन रहा है हमारे पास ऑक्सैलो एसीटेट एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनोल पायरुवेट। उसके बाद ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है। अगर यूं ऑपोजिट याद करना मुश्किल है तो पेज के नीचे से शुरू कर लो अपना ग्लाइकोलिसिस ऊपर की तरफ लिखना, ठीक है।
जिस तरह ये है ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, पेज की लास्ट लाइन से शुरू करो, ऊपर की तरफ लिखते जाओ ग्लाइकोलिसिस, एंड पे यहाँ पे पहुंच जाना है। बस चेंज आपने क्या करना है, फर्स्ट, थर्ड और लास्ट स्टेप का एंजाइम चेंज होगा, ठीक है। जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था, यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज बन रहा है, तो एंजाइम का नाम चेंज है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज हो गया है, ठीक है। थर्ड स्टेप में हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में फॉस्फो पीएफ के 1 था, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज, और यहाँ पे पायरुवेट कार्बोक्सिलेज आया है। बाकी पूरे का पूरा सेम है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि ग्लाइकोलिसिस थी। अगर आप लोग को नए सिरे से पायरुवेट से इस डायरेक्शन में याद करने की जरूरत नहीं है। आप अपने जब आप पेपर में सॉल्व कर रहे हो या खुद अभी घर में भी प्रैक्टिस करोगे, तो पेज, आपका जो पेज है उसके एंड पे ग्लूकोज से लिखो और ऊपर की तरफ पूरी की पूरी ग्लाइकोलिसिस लिखना शुरू कर दो, ठीक है। पायरुवेट तक पहुंच गए हो, उसके बाद जब एंजाइम्स लिखोगे तो इन 3 स्टेप्स के, ये लास्ट स्टेप है, ये अब इसका ये थर्ड लास्ट स्टेप हो गया और ये लास्ट स्टेप हो गया, अब ये फर्स्ट स्टेप हो गया है, तो इनके एंजाइम्स ये वाले लिखने हैं बस। बाकी सारे एंजाइम्स वही हैं जो आप ग्लाइकोलिसिस में पढ़ चुके हो, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ इन 3 एंजाइम्स को याद करना पड़ेगा। आई होप आप लोग को इस बात की समझ आ गई है। यहाँ तक हमने देख लिया कि हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या हो रहा था। बहुत सिंपल सी चीज है, एग्जैक्टली ऑपोजिट है ग्लाइकोलिसिस का, लेकिन बस 3 स्टेप्स हैं जिनको हमने चेंज करना है। क्यों चेंज करना है? क्योंकि वो रिवर्सिबल नहीं थे, हम वैसे ही पीछे की तरफ नहीं जा सकते, उसकी जगह हम ये वाले 4 एंजाइम यूज कर रहे हैं। जो लास्ट स्टेप है पायरुवेट की कन्वर्जन इनटू फॉस्फोइनोल पायरुवेट, वो 2 स्टेप्स, वो अब एक स्टेप नहीं रहा, वो 2 हो गए हैं, वहाँ ये 2 एंजाइम यूज हो रहे हैं, बाकी सारे का सारा वैसा है। अब ये तब, ये भी जो मैंने आपको साइकिल पढ़ाया है, ये उस वक्त है जब हम पायरुवेट को एज अ सोर्स कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास सोर्स अमाइनो एसिड है, ठीक है, आपका सबस्ट्रेट अमाइनो एसिड है, हमने देखा हमारे पास सबस्ट्रेट में अमाइनो एसिड्स थे, हमारे पास क्रेब्स साइकिल के इंटरमीडिएट से, हमारे पास फैटी एसिड्स थे, ठीक है। अगर आपके पास जो सबस्ट्रेट है वो अमाइनो एसिड है, उस वक्त क्या होगा? जो ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड है, दे अंडरगो ट्रांसएमाइनेशन व्हिच causes change in carbon skeleton and directly gets converted into pyruvate. Some glucogenic amino acids form oxaloacetic acid or other intermediates of citric acid cycle, while alanine is preferred in liver and glutamine is preferred in kidney. ये कह रहे हैं कि कुछ जो है हमारे पास ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड, ये ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन के थ्रू खुद को कन्वर्ट करेंगे इनटू पायरुवेट, और उसके बाद सारे का सारा, क्योंकि पायरुवेट में कन्वर्ट तो होना ही होना है हर सबस्ट्रेट में, हमने इसको यहीं से ही चलाना है जब भी चलाना है ग्लूकोनियोजेनेसिस को। तो ईदर द सोर्स इज लैक्टेट, ईदर द सोर्स इज अमाइनो एसिड, ईदर द सोर्स इज फैटी एसिड, वो कहीं ना कहीं आके कन्वर्ट होगा पायरुवेट में और उसके बाद ये वाला पूरा साइकिल चलेगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास अमाइनो एसिड सोर्स है, या तो वो ट्रांसएमाइनेशन से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में, या फिर वो कन्वर्ट होगा इनटू ऑक्सैलोएसिटेट और अदर इंटरमीडिएट्स ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। इसका लिंक आपको समझ आना चाहिए कि हमारे पास पायरुवेट पहले कन्वर्ट होता है ऑक्सैलोएसिटेट में, फिर कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, ये जो मैंने आपको रिएक्शन बताया था। पायरुवेट को फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट करने के लिए दरमियान में एक इंटरमीडिएट बन रहा है जो कि ऑक्सैलोएसिटेट है, ठीक है। अब अगर आप सिट्रिक एसिड साइकिल को देखें, पायरुवेट से भी ऑक्सैलोएसिटेट पहले बनता है, फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनता है, और फिर पूरे की पूरी ग्लाइकोलिसिस चल जाती है। मेरे कर्सर के साथ साथ चलोगे आप लोग, पायरुवेट था, पायरुवेट से पहले ऑक्सैलोएसिटेट बना, फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना और पूरी की पूरी ग्लाइकोलिसिस रिवर्स हुई, ठीक है। तब जब हमारे पास सोर्स पायरुवेट है। अब अगर हमारे पास सोर्स सिट्रिक एसिड साइकिल का कोई भी इंटरमीडिएट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल सिट्रेट है, तो citrate will be converted into alpha ketoglutarate, succinyl CoA, fumarate, oxaloacetate. यहाँ पे आने के बाद oxaloacetate वापस citrate नहीं बनेगा, instead it will go into phosphoenol pyruvate और फिर glycolysis reverse हो जाएगी, ठीक है, जब हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही है। इस तरह कोई भी इसका इंटरमीडिएट अगर है तो ऑक्सैलोएसिटेट तक आने के बाद ऑक्सैलोएसिटेट से इस वाली डायरेक्शन में चल जाएगा साइकिल। अब अगर हमारे पास सोर्स, इनमें से कोई भी, इन्होंने जो अमाइनो एसिड्स लिखे हुए हैं
इसका मतलब ये है ये वाले सारे अमीनो एसिड अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये वाले सारे अमीनो एसिड सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये वाले सारे अमीनो एसिड फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये वाले अमीनो एसिड ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास बॉडी में प्रोलीन सोर्स के तौर पे यूज हो रहा है ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो प्रोलीन पहले कन्वर्ट होगी अल्फा कीटोग्लूटारेट में, उसके बाद ये वाला साइकिल चलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास जो सोर्स है कोई ये वो वाले अमीनो एसिड्स हैं खुद को एसिटाइल कोए में कन्वर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वो वाले अमीनो एसिड्स लिखे हुए हैं जो खुद को पायरुवेट में कन्वर्ट करवा सकते हैं ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन के थ्रू। तो हमारे पास कोई भी इतने ज्यादा सोर्सेज हो गए, कोई भी सोर्स हो सकता है, ठीक है। डायरेक्टली पायरुवेट भी सोर्स हो सकता है, डायरेक्टली ऑक्सैलोएसीटेट भी सोर्स हो सकता है, इन इंटरमीडिएट में से कोई चीज भी सोर्स हो सकती है, इन सारे के सारे अमीनो एसिड्स में से भी कोई चीज सोर्स हो सकती है। पॉइंट इज जो भी चीज यूज होगी वो इन्हीं साइकिल्स में से होके ही गुजरेगी, ठीक है। इन साइकिल्स का रिवर्स हो जाएगा बस। पायरुवेट फर्स्ट कन्वर्ट्स इनटू ऑक्सैलोएसीटेट, उसके बाद ऑक्सैलोएसीटेट फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, और बाकी का सारा स्टेप ऑपोजिट एग्जैक्टली ऑपोजिट है जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस। ये था हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब यहाँ पे इन्होंने ये कुछ एग्जांपल्स आपको इसलिए बताई हैं कि बॉडी में किस तरह हो रहा है। हमारे पास हमेशा याद रखना जो ग्लूकोनियोजेनेसिस की साइट है वो हम लिवर ले रहे हैं या किडनी ले रहे हैं, ठीक है। ब्लड में किसी मसल में बॉडी की किसी और जगह पे नहीं हो रहा। अब इस वाली पिक्चर में जिस तरह आप लोग ध्यान से देखो, इधर इन्होंने ये मसल जो शो करवाया हुआ है यहाँ से ये सोर्स लेंगे, ठीक है। अब ये कोई भी मसल हो सकता है बॉडी का, यहाँ पे ग्लूकोज से सॉरी ग्लाइकोपाइरुवेट बना, ठीक है। हमारे पास पाइरुवेट पड़ा हुआ था इस मसल में, हमारे पास इस मसल के पास पायरुवेट पड़ा हुआ था, या फिर इस मसल के पास एलानिन पड़ा हुआ था, या फिर कोई अमीनो एसिड पड़ा हुआ था। अगर आप देखो तो इन्होंने इनको इंटर कन्वर्ट करवाया, कोई भी चीज यहाँ पे सोर्स पड़ी हुई थी, लेकिन ये इसमें से इन्होंने किसको सोर्स कंसिडर किया, एलानिन को। इस मसल से एलानिन ब्लड स्ट्रीम में आएगा, ब्लड स्ट्रीम से ये वाला एलानिन किधर जा रहा है, लिवर में जा रहा है। लिवर में जाके इस एलानिन से ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही है। उसके बाद ये ग्लूकोज जब बन गया लिवर में तो ये ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और जहां जहां रिक्वायर्ड वहां चला जाएगा, ठीक है। ये ग्लूकोज एलानिन साइकिल है। एलानिन कहाँ से आ रहा है, मसल में है, ठीक है। मसल में प्रेजेंट था, या तो इसको पायरुवेट को कन्वर्ट करवाया एलानिन में, कोई और अमाइनो एसिड था जिसको कन्वर्ट करवा लिया एलानिन में, ठीक है। किसी भी तरह या मसल में था एलानिन, ये लिवर तक कैसे आएगा, थ्रू ब्लड स्ट्रीम। लिवर के अंदर होनी है हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस, लेकिन लिवर में ग्लूकोज बनने के बाद लिवर थोड़ी यूज कर रहा है उसको, बाकी बॉडी को चाहिए। लिवर को चाहिए तो भी यूज कर लेगा, लेकिन बाकी हमारी पूरी बॉडी में ही चाहिए होता है ना ग्लूकोज। तो यहाँ पे ग्लूकोज जो बना है ये थ्रू ब्लड स्ट्रीम बाकी सारे मसल्स में चला जाएगा। इसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लूकोज एलानिन साइकिल। यहाँ इन्होंने एलानिन को सोर्स के तौर पे दिखाया है। अभी इन्होंने ग्लूकोनियोजेनेसिस फ्रॉम ग्लिसरोल कैसे होगी, ग्लिसरोल क्या है, ग्लिसरोल इज अ ट्राई जो हमारे पास ट्राइग्लिसराइड है, ठीक है। इट इज एक फैटी एसिड है या फैट है या लिपिड है। ग्लिसरोल इज लिबरेटेड इन एडिपोज टिश्यूज बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स। जो हमारे पास एडिपोज टिश्यूज हैं बॉडी में, एडिपोज टिश्यूज क्या होते हैं, वो जो फैट सेल्स होते हैं ना बॉडी में, उन्हें बोलते हैं एडिपोज टिश्यूज। तो ग्लिसरोल वहां पे ट्राइग्लिसराइड्स की हाइड्रोलिसिस से बनता है। ग्लिसरोकाइनेज इज फाउंड इन लिवर एंड किडनी एंड एक्टिवेट ग्लिसरोल टू ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट। इन्होंने एंजाइम बताया हुआ जो कि लिवर और किडनी में होता है और ग्लिसरोल को एक्टिवेट कर देता है, किसमें कन्वर्ट करके, ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट में। Converted to DHAP by glycerol 3-phosphate dehydrogenase. DHAP is an intermediate in glycolysis. DHAP कहाँ पे था ग्लाइकोलिसिस में, जो हमारे पास प्रिपरेटरी फेस डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है, उसका लास्ट स्टेप था जिसको हमने बाद में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट करा दिया था। तो जो हमारे पास ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है कन्वर्ट हो जाता है इनटू DHAP, तो उसके बाद जो प्रिपरेटरी फेज है उसके वो 5 स्टेप्स रिवर्स होंगे और हमें ग्लूकोज मिल जाएगा।
ये इन्होंने एडिपोसाइट दिखाया हुआ है, एडिपोज सेल दिखाया हुआ है। ट्राइग्लिसराइड इज कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरोल। ग्लिसरोल यहाँ से एडिपोसाइट से ब्लड स्ट्रीम में से होता हुआ लिवर के पास आएगा। लिवर में ग्लिसरोल कन्वर्ट होता है इनटू ग्लिसरोल फॉस्फेट। ग्लिसरोल फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लाइकोलिसिस का इंटरमीडिएट है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लूकोज, और उसके बाद जो ग्लूकोज है वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा और बॉडी में जहां जहां रिक्वायर्ड है वहां चला जाएगा। ये डिफरेंट सोर्सेज के दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं क्या क्या हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका एक बिल्कुल स्पेसिफिक नाम है, और ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट जो है वो प्रोसेस था जो देखा गया था कि हमारे जो सेल्स हैं जिनमें जब जहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है और लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, और जो एक वो पेनफुल भी कंडीशन होती है कि हमारे जो मसल्स हैं वो सोर हो जाते हैं, तो वो जो लैक्टिक एसिड है वो एक उस वक्त एक बाई प्रोडक्ट है, लेकिन वो बाद में ग्लूकोज की जनरेशन में यूज हो रहा है, ठीक है। तो कोरी साइकिल हम इसको कहते हैं, जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है फ्रॉम लैक्टेट, इसको क्या कहते हैं, कोरी साइकिल। एक साइंटिस्ट के नाम पे है साइकिल का नाम। It is a process in which glucose is converted to lactate in the muscle, and in the liver this lactate is reconverted to glucose, ठीक है। मसल के अंदर ग्लूकोज जब एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है तो लैक्टेट बन गया उससे, उसके बाद ये लैक्टेट ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ लिवर में जाएगा, और लिवर में इसी लैक्टेट से हम फिर से ग्लूकोज बनाएंगे। इस पूरे के पूरे साइकिल को क्या बोलते हैं, कोरी साइकिल। In an actively contracting muscle, pyruvate is reduced to lactic acid, which may tend to accumulate in muscle. To prevent lactate accumulation, body utilizes Cori cycle. ठीक है, ताकि वहां पे लैक्टेट एक्यूमुलेट ना होता रहे तो बॉडी क्या करती है, इसको यूटिलाइज कर लेती है। This lactic acid from muscle diffuses into blood. Lactate then reaches liver where it is oxidized to pyruvate and it is entered into gluconeogenesis. Regenerated glucose can enter into blood and then to muscles. This is called Cori cycle. ठीक है, हमारे पास इन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, तो इस वजह से इसका नाम कोरी साइकिल है। क्या होता है, मसल्स के अंदर ग्लूकोज से पायरुवेट बना, और जो पायरुवेट कन्वर्ट हुआ इनटू लैक्टेट, ये अगर मसल में एक्यूमुलेट रहेगा तो मसल सोर हो जाएगा। सोर का मतलब होता है पेनफुल होगा, ठीक है। तो वहां पे एक्यूमुलेट नहीं रहने दिया जाता है इसको, इसलिए जो लैक्टेट है वो ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ लिवर में आएगा। लिवर में इस लैक्टेट को दोबारा पायरुवेट में कन्वर्ट करके इससे ग्लूकोज जनरेट कर लेते हैं थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये वाला ग्लूकोज दोबारा ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है और इसको मसल्स यूज कर रहे हैं। जो पूरा का पूरा साइकिल है इसको क्या बोल रहे हैं, कोरी साइकिल। इसी को ही एक्सप्लेन किया हुआ है, इसमें कुछ नया नहीं है। यहाँ तक हमारे पास हो गया ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस एग्जैक्टली ऑपोजिट है ग्लाइकोलिसिस का, और इसके बहुत सारे हमारे पास सबस्ट्रेट्स हैं। हम अमाइनो एसिड्स को, फैटी एसिड्स को, लैक्टेट को, पायरुवेट को, ट्राइग्लिस टीसीए साइकिल के इंटरमीडिएट्स को, ग्लिसरोल को, बॉडी की ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग को यूज कर सकते हैं टू जनरेट ग्लाइकोलिसिस। ये सारे नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हैं, इससे हम कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ग्लूकोनियोजेनेसिस को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएंगी, कौन सी चीजें जो इसको स्टॉप कराएंगी, ठीक है। तो जो रेगुलेशन है ग्लूकोनियोजेनेसिस की, इसमें क्या होगा हमारे पास, हमारे पास दो फैक्टर्स और तीन मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है। एक तो सबस्ट्रेट्स की अवेलेबिलिटी या हार्मोन्स, ठीक है। अगर हमारे पास जो सबस्ट्रेट रिक्वायर है वो अवेलेबल है तभी ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी। अगर ये सबस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं हो सकती। उसके बाद हमारे पास हार्मोन्स हैं। हार्मोन्स वही सारे इंसुलिन, ग्लूकागोन, ये सारी चीजें, या फिर बाकी ऐसे हार्मोन्स जो इसके बाकी सबस्ट्रेट्स पे को अफेक्ट कर रहे थे, ठीक है, उनके लेवल्स को अफेक्ट कर रहे थे, वो सारे हार्मोन इसी तरह ग्लूकोनियोजेनेसिस को अफेक्ट करेंगे। मैकेनिज्म्स में हमारे पास है चेंज ऑफ एंजाइम सिंथेसिस। चेंज इन रेट ऑफ एंजाइम सिंथेसिस, अगर बॉडी में जो ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए एंजाइम्स चाहिए इसका रेट चेंज हो जाए, ठीक है। अगर तो ज्यादा जल्दी जल्दी वो एंजाइम सिंथेसाइज हो रहे हैं तो ये वाला प्रोसेस भी तेज हो जाएगा, और अगर वो स्लोली सिंथेसाइज हो रहे हैं तो स्लो हो जाएगा।
कोवेलेंट मॉडिफिकेशन बाय रिवर्सिबल फॉस्फोराइलेशन, इन एंजाइम्स की कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। इन एंजाइम का स्ट्रक्चर अगर कोवेलेंटली मॉडिफाई हो जाए किसी कोफैक्टर की प्रेजेंस की वजह से या किसी और इनहिबिटर की, किसी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की प्रेजेंस की वजह से, ये हम एफएससी में हमने एंजाइम वाला चैप्टर पढ़ा होता है, उसमें चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं उन्होंने काफी। तो ये अफेक्ट